मैं चिराग पासवान। साल 2020 में बिहार का पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था। इस चुनाव में रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी पहली बार उनके बगैर लड़ रही थी। रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी पार्टी को उनके बेटे चिराग पासवान लीड कर रहे थे। इस चुनाव के नतीजों के बाद चिराग की लीडरशिप में पार्टी को मात्र एक विधानसभा सीट पे जीत मिली। वैसे 2005 में भी एक चुनाव हुआ। इस विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने जब अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया तब भी 243 में से मात्र 29 सीटें जीत पाई। फिर भी अपनी लेटेस्ट रैली में चिराग पासवान ने कहा है कि वो बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ये तब है जब 2021 में उनकी पार्टी दो धड़ों में बंट गई। एक हिस्सा उनके चाचा पशुपति पारस के पास चला गया और दूसरा हिस्सा चिराग के पास है, जिसका नाम है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। बिहार चुनाव लड़ने की बात कर रहे चिराग पासवान ऑलरेडी केंद्र में नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर हैं। 2020 वाले विधानसभा चुनाव में वो भले ही बस एक सीट जीते, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जो उनको 5 सीटें मिली थी लोकसभा के बिहार में 5 की 5 जीत कर दिखाई। इसके बावजूद सवाल ये है कि वो केंद्र की ऐसी पुख्ता राजनीति छोड़कर बिहार का रुख क्यों करना चाहते हैं। इससे किसका भला होगा, इससे किसका नुकसान होगा, इन्हीं तमाम सवालों पे बात करेंगे इस स्टोरी में। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण। शुरू करते हैं ये स्टोरी, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक बार बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर लालू यादव ने संसद में हंसते हंसते एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि एक बार राजनीति में आने के बाद किसी की भी पीएम बनने की इच्छा जरूर होती है। उन्होंने यूपी की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मायावती और अपना नाम लेते हुए कहा कि सबके दिल में पीएम बनने की इच्छा होती है, लेकिन साथ ये भी कहा था उन्होंने कि उनको पीएम बनने की कोई जल्दबाजी नहीं है। उन्होंने ये बात फॉर्मर डिप्टी पीएम लाल कृष्ण आडवाणी पर एक चुटकी लेते हुए कही थी। ताज़ा मामले में कोई चुटकी तो नहीं ली जा रही, लेकिन चिराग को लेकर कहा जा रहा है कि उनका एम्बिशन बिहार का सीएम बनने का है। होना भी चाहिए, क्योंकि वैसे भी बिहार की राजनीति एक वैक्यूम के दौर से गुजर रही है। एक तरफ जेपी आंदोलन से निकले चिराग के पिता और बिहार के सबसे बड़े नेताओं में शामिल रहे रामविलास पासवान 2020 में दुनिया को अलविदा कह गए। वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार से लेकर लालू यादव तक का जो राजनीति का सूरज है वो धीरे धीरे अब अस्त हो रहा है। एक समय ये लगता था कि इतने बड़े नेताओं के जाने के बाद बिहार जैसे कॉम्प्लेक्स स्टेट की पॉलिटिक्स को कौन संभालेगा, लेकिन फिर राज्य की राजनीति में चिराग, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, कन्हैया कुमार से लेकर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के नामों की चर्चा होने लगी। और अब जब चिराग पासवान ने ये कह दिया है कि वो सभी की सभी 243 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में, तो इसको दो तरीके से देखा जा रहा है। तो देखने वाला एक धड़ा इसको प्रेशर पॉलिटिक्स कह रहा है, इसके जरिए कह रहा है वो धड़ा कि चिराग पासवान एनडीए में शामिल नीतीश कुमार की जेडीयू हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हम हो, उपेंद्र कुशवाहा की एक पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, या एनडीए में शामिल सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, इन सब पार्टियों से ज़्यादा सीटें लेने में सफल रहे। दूसरी तरफ इसे उनके सीएम बनने के एम्बिशन से भी जोड़ा जा रहा है। चिराग मना कर रहे हैं, लेकिन जनता जोड़ रही है। और अगर आप उनके शूज में अपने पैर डालकर देखेंगे तो दोनों ही बातों में कोई बुराई नहीं है। सच एक और कैच ये है कि वो चाहे तो दलितों के लिए जो रिजर्व सीट है उससे लड़ सकते हैं, लेकिन वो किसी भी सीट यानी जनरल सीट से भी लड़ने की बात कर रहे हैं। कहने वालों का कहना है कि ये लार्जर वोटर आउटरीच का हिस्सा है। मतलब अभी तक उनकी पार्टी को सिर्फ दलित समुदाय से आने वाले पासवान समाज की पार्टी बताया जाता रहा है। ये बिहार की जो दलित जातियां हैं उनमें से एक जाति है, बड़ी जाति है पासवान जाति, वोटर बेस के लिहाज से। लेकिन बाद में नीतीश कुमार ने एक फॉर्मूला निकाल दिया तोड़ने का दलित समाज के वोटर्स को। उन्होंने एक तरफ से तोड़ के अपने में जोड़ लिया। तो ये अलग अलग स्टैंड पॉइंट से देखने पे किसी को लगेगा कि नीतीश ने तोड़ा है, किसी को लगेगा कि जोड़ा है। वैसे बाकी की दुनिया में साइंस वाली इंजीनियरिंग होती है, बिहार में सोशल साइंस वाली इंजीनियरिंग होती है। इसी सोशल इंजीनियरिंग के बूते नीतीश कुमार ने दलितों में से महादलित जातियों को अलग कर दिया। इसमें पासवानों को शामिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो बाकी की 21 जातियां हैं वो अलग हो गई और पासवान अलग थलग पड़ गए। कहा जा रहा है कि जनरल सीट से लड़ने की बात करके चिराग पासवानों के अलावा जो नॉन पासवान कास्ट हैं बिहार में, नॉन पासवान वोटर्स हैं, उनको अपने से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि इस अप्रोच को कई तबकों से समर्थन मिले भी, और ये सुनने के बाद आप कहेंगे कि बिहार में सीएम चुनने वाले पिछले चुनाव में मात्र एक सीट जीतने वाले जो पार्टी के मुखिया हैं, सीएम बनने का सपना कैसे देख सकते हैं चिराग पासवान। इसका जवाब भी उसी चुनाव में छुपा हुआ है।
तब भले ही चिराग की पार्टी ने सिर्फ एक सीट जीती हो, लेकिन पार्टी को 5.66% वोट्स मिले थे। कहते हैं कि इतने वोट्स के बाद भी उस चुनाव में चिराग तो डूबे, लेकिन नीतीश कुमार को भी लेके डूब गए। कहने वाले ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी 71 सीटें जीती थी, लेकिन आरोप लगता है कि इसके 5 साल बाद 2020 में चिराग खींचकर उनको मात्र 43 सीटों पर ले आए। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जिन सीटों पर नीतीश की पार्टी हारी थी, उनमें से ज्यादातर पर चिराग की पार्टी ने उनके वोट्स काटने का काम किया था। यह भी कहा जा रहा है कि 2020 में जो करीब 5.5% वोट्स मिले, इन वोट्स के बूते किसी को भी बनाने बिगाड़ने की ताकत, और इसके अलावा 2024 लोकसभा चुनाव में 5 में से 5 सीटें जीतने का जो 100% का स्ट्राइक रेट है, बिहार में चिराग को एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनाते हैं तमाम फैक्टर्स। उनके पिता रामविलास पासवान भी अपने दौर में राज्य से केंद्र तक की राजनीति के सितारे रहे हैं। 2005 में तो वो सीएम बनते बनते रह गए। तब उन्होंने किसी मुस्लिम को सीएम बनाने की जिद नहीं की होती तो कहने वाले कहते हैं कि वो शायद स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते। हालांकि कहने वाले ये भी कहते हैं कि शायद इसी एक जिद ने उनको कभी भी स्टेट पॉलिटिक्स में दोबारा उठने का मौका नहीं दिया। बट चिराग उनसे अलग है। अपने पिता की तरह राजनीति का हर मौसम समझने के लिए चिराग के पास जो पुख्ता अंडरस्टैंडिंग इसको लेकर डेवलप करने के लिए जो समय चाहिए, वो चिराग के पास बहुत ज़्यादा इंडियन पॉलिटिक्स के लिहाज से। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो अपने 5.5% वोट बेस को नीतीश की जो जेडीयू है उसके 20% तक कैसे लेके जाएंगे। उनके लिए दूसरा बड़ा चैलेंज तेजस्वी यादव के यादव, मुस्लिम और एक हद तक अब बाकी समाज में बढ़े उनके वोटर बेस को भी चैलेंज करना होगा। बिहार के बदलते लैंडस्केप में उनको ये भी देखना होगा कि क्या प्रशांत किशोर से लेकर कन्हैया कुमार और निशांत जैसे नाम भी राज्य की राजनीति में कोई चैलेंज बनकर उभरते हैं या आए गए हो जाते हैं। देखने वाली बात तो ये भी होगी कि बिहार की राजनीति में राजेश कुमार जैसे मंझे हुए दलित नेता को राज्य का प्रेसिडेंट जो बनाया है कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने ये जो फैसला लिया है, उसका चिराग जैसे जो नेता है उनकी राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। इन तमाम एंगल्स पर आपकी जो भी राय होगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।